तो मैम दोनों फील्ड बहुत ऑपोजिट थी, तो फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप कैसे मूव हुई? क्या आपको ऐसे अल्लाह की तरफ से कोई मैसेज कन्वे हुआ कि आपको ये करना चाहिए? अच्छा रूच, जो रूहानियत है ये मेरे साथ बाय बर्थ है, बाय बर्थ। हाँ, लेकिन ये हुआ कि मैं क्योंकि पॉलिटिक्स में आ गई, बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, हाईलाइट आपकी पॉलिटिकल साइड होती है, और ये मेरा बहुत इंटरनल साइड थी। मतलब कभी मैंने सवाई मेरे क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली, उनके अलावा इतना पता नहीं था किसी को। तो जब ये सियासत का थोड़ा सा मामलात जरा नरम गरम हुए, तो इत्तफाकन एक इंटरव्यू में सुमेरा मलिक पीटीवी की एंकर थी, उन्होंने एक अपना चैनल बनाया और उस पर कैसी बस रैंडमली एक इंटरव्यू किया कि आपा मैंने पॉलिटिकल नहीं करना और पर्सनल करना। और वो पर्सनल में जब बातें निकली बचपन की और तमाम चीजों की, तो बातों बातों में ये जिक्र भी आ गया कि मुझे चीजें नजर आ जाती हैं, कोई घर हॉन्टेड है या जिन्नात हैं, किसी के साथ कोई जादू वाले मामलात हैं, कुछ भी। तो मतलब मुझे पता चल जाता है मेरी फैमिली में, मेरे फ्रेंड्स में, जानने वालों में, तो जो कोई किसी ने नया घर लेना हो, कोई इशू हो, तो घर पहले मुझे चेक करवाते हैं, पास कराते हैं, ये इस तरह की चीजें। अब वो बातों बातों में ऐसी निकली कि मैं प्रोग्राम करके भूल भी गई, लेकिन कुछ महीने बाद मुझे उसका दोबारा फोन आया कि आपा मैंने आपसे दोबारा प्रोग्राम करना है और इसी पे करना है, और फिर हम लाइव भी गए ये। और फिर मैं उसने कहा जी आपके पहले प्रोग्राम को कोई 5-6 लाख व्यूवरशिप मिल गई, ये हो गया वो हो गया। मैं हैरान, मैं क्या ऐसी क्या बात थी? तो उसने कहा आपने वो जो बात की थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने मेरी जिंदगी के वाकयात पे इंटरेस्ट शो किया। अब आपकी जिंदगी की पर्सनल चीजें तो बहुत होती हैं। आपने कहा कि आपको चीजें फील होती हैं, दिख जाती हैं, अगर किसी घर में कोई चीजें, तो क्या आप कुछ पढ़ती हैं और वो प्रॉपर विजिबल होती हैं आपको पता चलता है कि पूरी फैमिली है, बच्चे हैं, बड़े हैं? अच्छा अरूज, कमाल ये है कि मैं कुछ नहीं पढ़ती, ना मैंने वजीफे किए, ना मैंने मुराकबे किए, ना मैंने चिले काटे। असल में मेरी दादी के साथ ये चीजें थी, और शायद अल्लाह की तरफ से दादी के बाद ये मेरे पास आई। बिल्कुल अल्लाह की तरफ से आती हैं, जब अल्लाह ताला मुझे कुछ दिखाना चाहता है, और ऐसा विजन, इंटरनल विजन ओपन कर दिया कि अब ये नहीं होता कि कोई एक, अगर किसी जगह पे 10 चीजें हैं तो 10 की 10 नजर आएंगी, एक चीज है या नहीं है तो भी पता चल जाता है, और अल्लाह ताला कनेक्टिविटी कर देता है। ऐसे वाकयात बेशुमार है मेरी जिंदगी में जिन्होंने ऐसे कनेक्ट किया, मुझे खुद भी पहले नहीं आइडिया था, आपको नहीं पता होता कभी कोई ऐसे वाकयात होने, मैंने कहा अच्छा इत्तेफाक हो सकता है, वहम हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता जब चीजें समझ में आने लगी, और फिर मेरे वालिद ने मुझे गाइड किया कि जो तुम्हें ये सब कुछ हो रहा है ना, ये मुझे समझ आ गई है तुम्हारी दादी के साथ था और अब तुम्हारे साथ ये जो है मुंतकिल हो गया। और फिर मुझे चीजें जो नजर आनी, वो वाकयातन वैसी चीजें होनी, और बहुत से ऐसे मामलात अल्लाह की तरफ से। कोई वाकया शेयर करना चाहेंगे आप, जो अभी आपने कहीं पे ना किया हो, ऐसा कोई वाकया ढूंढ के हमें सुना है? हाय, ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है। अच्छा पता क्या, एक तो पहले ना हमारे घर की जो पाकिस्तान से, जब मेरे घर वाले सियालकोट से, जम्मू कश्मीर से आए थे, हमारा कैंट में एक घर था काफी पुराना, वहाँ मेरी दादी एक बैठक जो कहलाती है आज ड्राइंग रूम और पहले की बैठक, वहाँ पे इबादत किया करती थी। और उनके जाने के बाद उसी जगह पे मैं नमाज वगैरह पढ़ती थी। तो एक दिन असर का टाइम था, मतलब दरवाजा खुला हुआ, सूरज की रोशनी, सारा कुछ, और मैं नमाज पढ़ रही थी, और जैसे मैंने नमाज पढ़ के सलाम फेरा ऐसे, तो मेरे साथ मुझे एक बारिश बुजुर्ग, और वो जो हवा में थोड़े से हवा में मुअल्लिक थे, और उन्होंने भी सलाम फेरा, तो मतलब मेरा सलाम तो वहीं अड़ गया। अच्छा, आप देख रही हैं? हाँ, मैं उनको देख रही हूँ, और उसके बाद वो नमाज सलाम पढ़कर गायब हो गए। अच्छा, फिर क्या होता था हमारे उस घर में कि मगरिब के वक्त मेरी दादी जब तक हयात रही, वो हमेशा दरवाजा खोल देती थी उसका और लाइट ऑन कर देती थी। अच्छा, उनके बाद हम सबको पुप्पो वगैरह ने ये बताया हुआ था, लेकिन जैसे हम में से कोई भूल जाता था ना, तो खुद ब खुद ही लाइट ऑन होनी, दरवाजा खुल जाना, और लाइटें भी वो जो तांबे के बटन होते हैं जो ऐसे लिवर की तरह नीचे खींचने पड़ते थे,
और इस तरह के वाकयात तो शुरू से देखे। लेकिन खौफ नहीं आता था जब आपने इस्लाम फेरा, आपके सामने एक रूहानी चीज थी कोई, तो क्या फील थी? अच्छा मुझे बताऊं, अरूज एक अजीब चीज है, वो तो खैर बड़े बारिश और नेक बुजुर्ग टाइप थे, लेकिन मैंने काफी खौफनाक शक्ल की भी चीजें देखी। लेकिन अल्लाह की तरफ से क्योंकि ये अल्लाह जब किसी को कोई सलाहियत देता है तो आई थिंक उसको बर्दाश्त करने की, उसको निपटने की भी दे देता है। तो मैं बताऊं, मुझे जिंदगी में कभी जिन भूतों इनसे डर नहीं लगा, कभी किसी एक वक्त पे जैसे आपने कहा कि खौफनाक शक्लें भी विजिबल हुई हैं, तो कभी कोई खौफ आया हो? एक चीज थी, वो ना जिन्नात में थी ना जिनों भूतों में, वो उसको कहते हैं, उसके लिए एक लफ्ज यूज होता है अफरीत, बला के तरीके की। जो उसका था ना, उसका आगे का स्ट्रक्चर मगरमच्छ जैसा था और जो पिछला था वो बड़े अजदहा जैसा था। उसको देखकर मुझे काफी, और मेरे बच्चे भी घर पे थे तो बच्चों के कमरे के बाहर ही मैंने देखा। सिर्फ आपको ही नजर आया है, बच्चों वगैरह ने नहीं, उनको नहीं, मुझे ही नजर आया। और फिर जब मैं एक मेरे भी बुजुर्ग हैं, मैं उनके पास पूछने की जी क्या मखलूक है, वो मैंने पहली बार देखी थी। उससे पहले मैंने उस तरह की मखलूक नहीं, हाँ मैंने रीछ की शक्ल में देखा है, एक आंख के साथ, और मुख्तलिफ शक्लों में, इंसानी शक्लों में बहुत ज्यादा देखे हैं। नहीं, ये जैसे खौफनाक शक्लों में आते हैं तो क्या कोई उनका मकसद नुकसान पहुंचाना होता है? क्योंकि व्यूअर्स हमें देख रहे हैं और मैं उन्हें भी ये मैसेज कन्वे आपके थ्रू करना चाहूंगी कि अगर कोई आपको इस तरह की चीज नजर आती है, खौफनाक आती है, तो उसका क्या मीनिंग है? और अगर कोई आपको एक नूर सा लगता है, वो तो है ही नहीं एक बुजुर्ग। देखिए, जिस तरह इंसानों में अच्छे बुरे लोग हैं और इसी तरह इनमें ये